जय हिंद दोस्तों। आज हम 9वीं क्लास का 9 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आइए कुछ थ्योरम समझते हैं। पहली थ्योरम है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैं मान लेता हूँ एक वृत्त है मेरे पास जिसका केंद्र ये है, यहाँ से एक जीवा पर एक लंब डाला गया। अब ये जो लंब है ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ से लेकर ये भाग और यहाँ से लेकर ये भाग, दोनों भाग बराबर हैं क्योंकि ये लंब इस जीवा को समान दो भागों में तोड़ेगा। एक ये टुकड़ा दोनों बराबर होंगे। आइए अगली थ्योरम पढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी एक वृत्त लें और एक जीवा लें। अब केंद्र से इस जीवा पर इसको समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींची जाती है। एक रेखा खींच दी जो इस जीवा को समान दो भागों में तोड़ती है। तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से खींची गई किसी जीवा को समान दो भागों में तोड़ने के लिए, तो पक्का ये जो रेखा खींची गई थी ये इस जीवा पर लंब होती है। ये थ्योरम कहती है। आइए एक रिजल्ट पढ़ते हैं। वो है, एक बिंदु से किसी रेखा की दूरी उस बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई होती है। यानी एक रेखा है, एक बिंदु है, मैं चाहता हूँ इस बिंदु की इस रेखा से डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस तो अगर देखें तो कई प्रकार से निकल सकती है, ऐसे ऐसे। तो हमें निकालनी कौन सी होती है? हम निकालते हैं इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डालते हैं। उस लंब की जो दूरी होती है उसी को हम इस बिंदु से इस रेखा की दूरी बोलते हैं। आइए अब अगली थ्योरम पढ़ते हैं। वो है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं, ऐसे बना ली। अब ये केंद्र है, ये दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर थी। तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी जब दूरी निकालेंगे केंद्र से ये तो ये दूरी भी बराबर होगी। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। आइए अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। वो है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अगर जीवा है जो वो केंद्र से समान दूरी पर हैं, ये वाली दूरी ये और दूरी समान है, तो पक्का है कि ये जीवाएं भी समान लंबाई की होंगी। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूँ एक वृत्त है ये जिसका केंद्र O है, दूसरा वृत्त है ये जिसका केंद्र O डैश है, ये वाला बिंदु। अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और इनके बीच में कॉमन जीवा बनती है इस बिंदु पर और इस बिंदु तक। देखिए जहाँ पर दोनों वृत्त काटते थे उन बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया। ये कॉमन जीवा इस वृत्त के अंदर भी है और इस वृत्त के अंदर उभयनिष्ठ जीवा हो गई है AB। अब हमें इस AB उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं पहले एक O डैश से पास करने वाली लाइन जो कि इस AC ने यानी AB जो ये जीवा है इसको समद्विभाजित करेगी और ये लंब होगी। जो O डैश है इनसे पास करने वाली एक लाइन खींचता हूँ जो AB को समान दो भागों में तोड़ती है और इसके ऊपर लंब भी है। तो देखिए अब मैं इन बिंदुओं को आपस में मिला देता हूँ। O को O डैश से मिला दिया, O को A से मिला दिया। देखिए अब हम पहले OC को मान लेते हैं कि ये X है, वहाँ से O डैश C निकाल लेंगे, फिर हम AC निकालने की कोशिश करेंगे। AC निकाल कर मैं उसकी गुणा 2 से कर दूंगा तो हमें AB मिल जाएगा, क्योंकि जो AC है इसका 2 गुणा AB है। देखिए करते हैं। माना वृत्त
हैं जो दो, उनका केंद्र O और O डैश है, वाले वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। जो बड़ा ये वृत्त है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जो छोटा है इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तथा रेखा O डैश उभयनिष्ठ जीवा AB पर लंब समद्विभाजक है। ये इसको समान दो भागों में तोड़ती है, यानी AC और CB बराबर है, और ये O डैश से जो पास करती है ये लाइन, ये इस पर लंब भी है, तो AC और CB बराबर है। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि OA यानी जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और O डैश A इसकी त्रिज्या है, जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। हमें यह भी दिया गया है कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। हमने OC मान लिया, O से C ये मान लिया कि ये x सेंटीमीटर का है। अब देखिए O से C अगर x सेंटीमीटर है और O से O डैश 4 सेंटीमीटर है, तो O डैश C होगा x माइनस 4, तो O डैश C आया हमारे पास x माइनस 4। अब त्रिभुज OAC के अंदर देखिए, त्रिभुज OAC इस त्रिभुज के अंदर देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये O डैश वाली ये लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर थी, लंब थी, तो OCA ये त्रिभुज हो गई समकोण त्रिभुज। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और ये होगा OA का स्क्वायर बराबर है OC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। देखिए इधर त्रिभुज OAC में OA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OA जो बड़े वृत्त की त्रिज्या थी वो 5 सेंटीमीटर रख दी, AC ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, OC हमने माना था x तो इधर रख दिया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से AC स्क्वायर का मान निकालने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए जो 5 का स्क्वायर है वो 25 बना, AC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ से AC स्क्वायर का मान निकालिए, इधर गया तो ये बन गया AC स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स, इसको 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब देखिए त्रिभुज O डैश AC, देखिए एक बार आकृति में O डैश AC, ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो लाइन है इस AB पर समकोण बनाती है, लंब बनाती है। तो O डैश AC पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ होगा O डैश A स्क्वायर, O डैश A का स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस O डैश C स्क्वायर। तो करते हैं, त्रिभुज O डैश AC में O डैश A का स्क्वायर बराबर है O डैश C का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अभी O डैश A छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 रख दी, O डैश C हमने निकाला x माइनस 4 वो रख दिया, AC अभी नहीं निकाला तो उसको ऐसे कैसे रखते हैं। अभी यहाँ से AC स्क्वायर का फिर मान निकालते हैं हम, वो आता है ये। अब देखिए समीकरण 1 में भी AC स्क्वायर का मान निकाला था, और समीकरण 2 में भी इक्वेशन AC स्क्वायर का मान निकाला है। तो समीकरण 1 और 2 से जो AC स्क्वायर का मान है उनको हम बराबर रख देते हैं, रख दिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर हम x माइनस 4 का जो होल स्क्वायर इसको खोल लेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा और ये आएगा 4। अब देखिए जो x का मान 4 आया है इसको मैं पहली इक्वेशन में रखूँगा, यहाँ x का मान, यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे। देखिए करते हैं नेक्स्ट, x का मान इक्वेशन 1 में रखा, यहाँ जो x था यहाँ पर 4 रख दिया, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 9 बचा, तो AC स्क्वायर बराबर है 9, मतलब AC का मान है 3। अब देखिए जो AB था, AB वो कैसे निकलेगा। देखिए जो AB है वो है इस AC का 2 गुना, यानी जो C बिंदु था ये AB का मध्य बिंदु था, बिल्कुल बीच में था, मतलब AC और CB बराबर थे। अगर मैं AC का 2 गुना कर दूँ तो AB आ जाएगा, तो जो हमने AC का मान निकालना मैं उसका 2 गुना कर रहा हूँ तो हमें मिलेगा AB। तो हम करते हैं, तो AB का मान निकालने के लिए AC का 2 गुना कर दिया, AC का मान 3 सेंटीमीटर था तो AB का मान आया 6 सेंटीमीटर। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। जो दूसरा सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के
बराबर हैं। हम मान लेते हैं एक वृत्त हमारे पास और इसके अंदर दो जीवाएं पी क्यू और आर एस दोनों बराबर हैं। हमें समान जीवाएं लेनी है, तो पी क्यू और आर एस दोनों समान ले लिए। अब केंद्र बिंदु इस वृत्त का ओ था, तो इस ओ से इस पहले वाली जीवा पर एक लंब डाला गया, यहाँ से भी इस पहली वाली जीवा पर एक लंब डाला गया। अब हम जानते हैं कि किसी जीवा पर अगर केंद्र बिंदु से लंब डाला जाए तो उसको समद्विभाजित करता है, तो पी वी और वी क्यू बराबर होंगे, और यहाँ से यह लंब डाला गया आर एस के ऊपर, तो आर यू और यू एस बराबर होंगे। अब जहाँ जिस बिंदु पर ये काटते थे ये पी क्यू और आर एस, उस बिंदु का नाम रखा टी। इस टी बिंदु को भी ओ के साथ मिला दिया गया। देखिए अब करते हैं, माना पी क्यू और आर एस दो बराबर जीवाएं हैं और टी बिंदु पर काटती हैं। वृत्त के केंद्र ओ से पी क्यू और आर एस पर लंब खींचा गया जो क्रमशः वी और यू पर मिलता है ये। अब त्रिभुज हम ओ वी टी और ओ यू टी में चलते हैं। देखिए ओ वी टी और ओ यू टी, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, हम इनको सर्वांग सम प्रूव करना चाहते हैं। देखिए जो ये है ओ वी टी, इसके अंदर ओ वी और ओ यू टी में ओ यू दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये दोनों बराबर क्यों हैं? हम पीछे एक थ्योरम पढ़ कर आए हैं कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके ऊपर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब है, उनकी लंबाई भी बराबर होती है, तो ओ यू ओ वी दोनों बराबर होंगे। अब देखिए ओ वी टी में भी ये कोण 90 डिग्री का, ओ यू टी में भी ये कोण 90 डिग्री का, तो दोनों के अंदर एक समकोण हो गया, तो एंगल ओ वी टी एंगल ओ यू टी बराबर होगा क्योंकि दोनों समकोण हैं। अब देखिए ओ टी इसमें भी है, ओ टी इसमें भी है, तो दोनों की कॉमन साइड होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो ओ टी है इनकी उभयनिष्ठ भुजा, तो ओ टी होगी इनकी उभयनिष्ठ भुजा। अब हम बोल सकते हैं कि सर्वांग समता के नियम आर एच एस से दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गई सर्वांग सम, तो त्रिभुज ओ वी टी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज ओ यू टी के साथ। अब देखिए इसके ऊपर हम सीपीसीटी लगाएंगे। सीपीसीटी तो इसके अंदर देखिए ओ वी बराबर है ओ यू के साथ, वी टी बराबर है यू टी के साथ, ओ टी बराबर है ओ टी के साथ सीपीसीटी से, तो वी टी यू टी के साथ बराबर हो जाती है अगर हम इसके ऊपर सीपीसीटी लगाएं, यानी ये वी टी और ये यू टी बराबर हो जाती हैं अगर हम इसके ऊपर सीपीसीटी लगाते हैं। आइए हमने लगाया वहाँ पर सीपीसीटी और वी टी बराबर यू टी हो गए, इसको समीकरण 1 नाम दिया। अब हम जानते हैं कि पी क्यू और आर एस दोनों बराबर हैं, उनका हाफ भी बराबर होगा, तो जो पी क्यू है और आर एस है इनका हाफ भी बराबर। देखिए जो पी क्यू है और आर एस है इनका हाफ किया हमने, मतलब आधा किया, तो ये जो लंब है वो इस पी क्यू को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में तोड़ता है, और ये लंब इस आर एस को, तो पी वी इसका आधा हो गया पी क्यू का, और आर यू इसका आधा हो गया। देखो पी क्यू का आधा पी वी भी है और वी क्यू भी है, आर एस का आधा आर यू भी है और यू एस भी है, तो हम जो पी क्यू का आधा पी वी लेकर चलते हैं और आर एस का आधा आर यू लेकर चलते हैं। देखिए तो पी क्यू का हाफ और आर एस का हाफ बराबर हो गए, और जो पी क्यू का हाफ है वो पी वी मान लिया और आर एस का हाफ है वो आर यू ले लिया। अब देखिए इसको समीकरण 3 नाम दिया। अब समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ा गया। अब समीकरण 1 को और 3 को हम जोड़ते हैं। देखिए समीकरण 1 ये और 3 दोनों को जोड़ दिया गया, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट में राइट साइड, पी वी के अंदर वी टी और आर यू के अंदर यू टी को जोड़ दिया गया। वी टी और पी वी देखिए एक बार फिगर से, वी टी और पी वी, वी टी और पी वी, वी टी और पी वी, ये बना पी टी। ऐसे ही आर यू और यू टी ये बनेगा आर टी। तो फिगर से वी टी प्लस पी वी, यू टी प्लस आर यू, ये बना पी टी, ये बना आर टी। तो जो जीवाएं थी उनका जो बड़ा खंड है वो बराबर हो गया। देखिए
ये जीवा थी पी क्यू, इसका खंड पी टी, और ये आर एस का जो बड़ा खंड है वो है आर टी, वो बराबर हो गए। अब हमें टी क्यू और टी एस को बराबर दिखाना है। तो देखिए ये इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब इक्वेशन जो 2 थी उसमें से हम 4 को घटा देते हैं। 2 देखिए इक्वेशन पी क्यू बराबर आर एस, इस इक्वेशन में से हम इस 4 को घटा देते हैं। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटाएंगे और राइट में से राइट। पी क्यू में से हम पी टी को घटा देते हैं, पी क्यू में से पी टी घटा दी, और आर एस से हम आर टी घटा देते हैं, आर एस से आर टी घटा दी। तो देखिए एक बार और फिगर से पी क्यू से हम पी क्यू से पी टी घटा दी और आर एस से आर टी घटा दी, तो ये बचा टी एस और इधर बचेगा टी क्यू, इधर बचा क्यू टी और इधर बचेगा एस टी। देखिए ये और ये बचे और ये दोनों हो गए बराबर। तो समीकरण इसको 5 मान लिया। तो समीकरण आप 4 देखिए और 3 देखिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो जीवा हैं उनके खंड भी, संगत खंड भी बराबर हैं। आइए अब अगला सवाल करते हैं। जो अगला सवाल है तीसरा, वो ये है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी जो ये बिंदु है इसके साथ जो ये वाली रेखा कोण बनाती है ये कोण, और जो ये रेखा थी इसके साथ जो ये जीवा कोण बनाती है ये कोण, ये इन दोनों कोणों को हमें बराबर प्रूव करना है। तो हम प्रूव करके आए हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। पिछले सवाल में यही किया था कि OVT और OUT दोनों सर्वांगसम है। तो यहाँ पर CPCT लगाते हैं। तो देखिए टी कोण इसके अंदर बराबर होगा टी कोण इसके साथ, तो इसके अंदर जो टी कोण उसका नाम है OTV, OTV ये कोण, और इसके अंदर टी कोण का नाम है OTU यानी ये कोण, दोनों हो गए बराबर CPCT से। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया कि जो कोण होगा वो बराबर होगा। देखिए अब हम करते हैं फोर्थ। जो फोर्थ है उसकी स्टेटमेंट है, यदि एक रेखा 2 संकेंद्री होती है जिनके केंद्र समान होते हैं, जैसे एक वृत्त ये खींच लिया, बना लिया, इसका केंद्र ये है, अब यही केंद्र लेना है एक और वृत्त का, तो ये केंद्र यही लेना था, तो एक वृत्त ऐसा बनेगा। तो ये दोनों वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही जगह, तो इन दोनों वृत्त को बोलेंगे सकेंद्री, यानी एक ही केंद्र वाले। तो देखते हैं स्टेटमेंट, यदि एक रेखा 2 संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर है CD। हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक 2 वृत्त ले लिए, इनका केंद्र O है। अब ये तो सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD। एक रेखा है जो इन दोनों वृत्तों को काट कर जाती है, ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C, ये D। अब इस O के अंदर से इस लाइन पर, इस रेखा पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हम प्रमेय पढ़ कर आए हैं वहाँ से कि केंद्र से किसी, देखो अब ये जीवा बन गई, ये AD बड़े वृत्त की जीवा है और ये BC छोटे वृत्त की जीवा है। तो केंद्र से जो लंब होता है जीवा के ऊपर वो उसको समद्विभाजित कर देता है। तो अगर छोटे वृत्त की बात करूं तो BM MC के बराबर होगा, और बड़े वृत्त की बात करूं तो AM MD के बराबर होगा। तो ये करते हैं, O से AD पर लंब OM खींचा गया, अब BM बराबर होगा MC के साथ, BM बराबर होगा MC के साथ, और AM बराबर होगा ये AM MD के साथ, ये हो गया। अब एक को हम घटाते हैं 2 में से, देखिए AM को घटा दिया, BM नहीं, हाँ AM में से BM को घटा दिया और MD में से MC को घटा दिया। देखिए AM में से BM घटा दिया तो बचा AB, और MD में से MC को घटा दिया तो बचा CD। तो AM में से BM गया AB, MD में से MC गया तो CD, मतलब AB बराबर CD। जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। आइए अब 5वां सवाल करते हैं। जो 5वां सवाल है उसकी स्टेटमेंट ये थी कि एक वृत्त था हमारे पास और 3 जो इंसान थे, एक था, एक लड़की थी रेशमा, सेल्मा और मनदीप नाम की, तीनों एक वृत्त के ऊपर थे। इनको हम RSM से संबोधित करेंगे।
आर और जो एस उनके बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। एस और एम के बीच की जो दूरी है वो भी 6 सेंटीमीटर है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें आर से एम की दूरी निकालनी है। तो हम सबसे पहले इनको मिला लेते हैं, आर और एस को, और एस और एम को। आर और एम को अब ओ बिंदु से तीनों को मिलाते हैं, ओ आर, ओ एस और ओ एम। अब हमें आर एम निकाल कर दिखानी है। तो सबसे पहले हमने इस आर एस जीवा पर ओ से एक लंब डाला, ये ओ एल। आइए करते हैं। आर एस बराबर है एस एम बराबर है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके बीच की दूरी दे रखी है, आर और एस के बीच की दूरी, एस और एम के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। ओ बिंदु से जीवा आर एस पर लंब ओ एल खींचा गया। ओ बिंदु से आर एस पर एक लंब ओ एल खींचा गया। अब आर एल और एल एस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो आर एल और एल एस बराबर हो गए। तो ये 6 सेंटीमीटर था, इसको समान दो भागों में तोड़ दिया, तो ये भी 3, ये भी 3। तो आर एल और एल एस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हो गई। अब त्रिभुज ओ एल एस को देखिए, ओ एल एस मैंने इधर बना ली है। इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज बनेगी, क्योंकि ओ एल हमारा समकोण था, लंब था आर एस के ऊपर, तो समकोण त्रिभुज बन गई है। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ओ एस का स्क्वायर बराबर होगा ओ एल स्क्वायर प्लस एल एस स्क्वायर, इधर कर दिया। अभी ओ एस का मान, ओ एस का मान देखिए त्रिज्या थी ये, तो 5 हो गया। ओ एल नहीं पता हमें, ऐसे कैसे रख दिया। एल एस देखिए, एल एस इधर देखो, ये समद्विभाजित किया था इस लाइन ने, तो आर एल और एल एस बराबर हो गए थे। तो ये भी 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो एल एस का मान 3 सेंटीमीटर इधर रख दिया। तो इनका मान रखने पर यहाँ से हमने ओ एल का मान निकाला, वो आया 4 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ओ आर के और ओ एम के में देखते हैं। त्रिभुज ओ आर के देखिए, ओ आर के ये त्रिभुज, और ओ एम के ये त्रिभुज। ओ आर के, ओ एम के, इन त्रिभुज के ऊपर काम करते हैं। देखिए इन त्रिभुज में ओ आर ओ एम के साथ बराबर होंगे। देखिए ओ आर ओ एम के साथ बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है वृत्त की, तो बराबर हो गए। अब देखिए एंगल आर ओ के बराबर है एंगल एम ओ के साथ। एंगल आर ओ के बराबर है एंगल एम ओ के साथ, क्योंकि समान जीवा आर एस और एस एम केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। देखिए जो आर एस थी ये वाली जीवा, और एस एम ये जीवा, हम पढ़कर आए पीछे रिजल्ट की, जो समान जीवाएं हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये समान जीवाएं थी, ये भी 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की, जो केंद्र पर कोण बनाएंगी ये भी होंगे बराबर, तो हमने ये बराबर रख दिए। अब हम आगे करते हैं। ओके बराबर है ओके, देखिए ओके ओके ये वाली जो साइड है वो इस त्रिभुज में ओ आर के में भी है और ओ एम के में भी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एस ए सर्वांग समता नियम से कि जो त्रिभुज ओ आर के है वो सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज ओ एम के साथ। तो यहाँ पर सीपी शीट लगाते हैं, यहाँ से आर के बराबर हो जाती है एम के साथ। देखिए ये आर के बराबर हो जाती है एम के एम यानी इसके साथ। तो इस लाइन ओ के ने इस जीवा आर एम को समान दो भागों में तोड़ दिया। तो केंद्र से एक जाने वाली रेखा ने जीवा आर एम को समद्विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये ओ के इस आर एम पर लंब है। इसका मतलब हो गया ये ओ के इस पर लंब बनाते, जो अभी रिजल्ट हम पढ़ कर आए हैं। तो इसका इस्तेमाल कर लिया और ये बन गया लंब। तो अब हम त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दो तरीकों से। एक तो है हम इसको ऊंचाई लेकर चलेंगे, इसको आधार लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा ये आधार गुणा ऊंचाई। देखिए जो त्रिभुज ओ आर एस है उसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार देखिए,
अगर मैं इसको ऊंचाई लेता हूँ तो जो आधार है वो होगा RS और जो ऊंचाई होगी वो होगी OL। तो आधार हो गया RS और ऊंचाई हो गई OL। इसको समीकरण 1 नाम दिया। अब हम त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकालेंगे इसको ऊंचाई मानकर, RK को ऊंचाई मानकर, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर हो गया था इसके साथ। तो ये ऊंचाई हो गई अब, और बेस लेकर चलेंगे OS को। तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा बेस OS, आधार OS, गुणा ऊंचाई RK। देखिए, तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार आधार लिया OS, तो इसके साथ ऊंचाई बन गई RK। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में हमने ORS का क्षेत्रफल निकाला है, दोनों को रख दिया बराबर। अब 1/2 से 1/2 कट गया, तो RS गुणा OL बराबर है OS गुणा RK। ये बचा। यहाँ पर RS और OS और OL का मान रख देते हैं। RS का मान हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी। OL हमने निकाला था 4 सेंटीमीटर। OS भी त्रिज्या बनी थी उसकी, वो 5 रख दी। अभी RK का मान निकालते हैं। तो यहाँ से RK का मान आया कैलकुलेट करने के बाद 4.8। अब देखिए, हमें निकालना था R और M के बीच की दूरी। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि RK और KM बराबर हैं, यानी अगर मैं RK का 2 गुना कर दूं तो मेरे पास RM आ जाएगा। अब हमने RK का मान निकाल लिया है, RK आ गया है। तो अब इस RK का 2 गुना कर दे तो RM आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन ने इसको समद्विभाजित किया था। तो अब RK का 2 गुना करते हैं और RM मिल जाता है। तो जो में RK का मान मिला है उसका हम 2 गुना करते हैं, वो मिलेगा हमें RM। तो RM बराबर 2 गुना RK। RK का मान है 4.8, रख दिया, 2 से गुना की 9.6 सेंटीमीटर। तो RM का मान आया 9.6 सेंटीमीटर। आइए अब करते हैं छठा सवाल। जो छठा सवाल है वो ये है कि एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तो ये तीनों के पास फ़ोन है जो एक डोरी से कनेक्टेड हैं। ये S से D, A से D और A से S, ये डोरी है, डोरी से कनेक्टेड है। हमें इस डोरी की यानी AS, SD और DA, इस डोरी की लंबाई बतानी है। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो A से S है, S से D और D से A, ये तीनों समान दूरी पर बैठे हैं, यानी A से S बराबर होगा, ये A से S, S से D और D से A तीनों समान डिस्टेंस हैं। तो करते हैं, हमें डोरी की लंबाई बतानी है कि दोनों के बीच में किन्हीं दो के बीच में डोरी की लंबाई क्या होगी। देखिए, करते हैं। हमें दिया गया है कि तीनों बराबर डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो AS बराबर है SD के साथ, AS बराबर SD के साथ बराबर है AD, तीनों बराबर दे रखे हैं। अब AP जीवा SD पर लंब खींचा गया। ये AP है जो, वो इस जीवा SD पर एक लंब खींचा जो O बिंदु से पास होगा, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो इनके केंद्र से पास होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से ये लंब। अब ये वृत्त से पास होता है, एक लंब है SD के ऊपर, तो SP और PD दोनों बराबर होंगे। ये लंब केंद्र से इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, हम पढ़ कर आए हैं। तो SP और PD दोनों बराबर होंगे। मैं PD को मान लेता हूँ X, तो मैंने PD को X मान लिया। तो PD अगर X है तो SD हो गया इस X का 2 गुना, क्योंकि P बिंदु ने SD को समद्विभाजित किया था, तो ये और ये बराबर हैं, इसका 2 गुना तो SD होगा। तो SD आ गया 2X। तो SD 2X है तो AD भी 2X होगा और AS भी 2X होगा। तो अब देखते हैं त्रिभुज OPD में। त्रिभुज OPD में देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो होगा OD का स्क्वायर बराबर है OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। लगाते हैं, इधर रख दिया। अब इनका मान रखते हैं। OD का मान है 20, क्योंकि त्रिज्या बन गई है। OP का मान हमें नहीं पता, PD का मान हम X मान कर आए हैं, तो इधर रख दिया। यहाँ से हम OP का मान निकाल लिया। अब त्रिभुज APD में देखते हैं। त्रिभुज APD में, त्रिभुज APD में ये भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ होगा AD का स्क्वायर बराबर है PD का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। यहाँ करते हैं, तो AD का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर।
जो AD है वो 2x हो गया आपकी बात। देखिए क्योंकि SD 2x था तो AD भी 2x हो गया, तो AD की जगह 2x रख दिया। AP है जो AP वो देखिए इधर जो AP है वो AO और OP से मिलकर बनी है, तो AP की जगह रखेंगे AO जिसका मान 20 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या बनेगा, और OP AO प्लस OP, तो AP की जगह रख दिया, AP की जगह AO प्लस OP, स्केयर था तो स्केयर कर दिया, और PD का मान हम मान कर आए हैं x, तो यहाँ x स्केयर बन गया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। AO की जगह 20 रख दिया क्योंकि AO त्रिज्या बना था, OP का मान हम यहाँ से निकाल कर आए हैं तो OP का मान रख दिया, x स्केयर ऐसे कैसे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं आइडेंटिटी A स्केयर प्लस B का स्केयर बनेगा A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB, उसका यूज़ किया यहाँ, बाकी सब ऐसे का ऐसा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 400 प्लस 400 बनेगा 800, ये माइनस एक्स स्केयर, ये प्लस एक्स स्केयर कट गया, तो ये 2 और 20 की गुणा 40 बन गई, इधर रख दिया, ये ऐसे कैसे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। दोनों तरफ 4 से भाग कर दिया, इधर एक्स स्केयर बना, इधर 200 बनेगा, इसको 4 से भाग करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ये ऐसे कैसे रखते हैं। अब देखते हैं इस 200 को हम इधर लेकर आते हैं, ये एक्स स्केयर माइनस 200 बराबर है, ये बन गया, ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब दोनों तरफ स्केयर करते हैं क्योंकि मैं इस वर्गमूल को हटाना चाहता हूँ। दोनों तरफ स्केयर किया तो हमें ये मिला। अब यहाँ से वर्गमूल हटेगा, देखिए आगे, तो वहाँ पर जो स्केयर था उसको खोल दिया और ये बनता है हमारे पास। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर बना 40 से 4, ये बनेगा 100 एक्स स्केयर माइनस के साथ। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऐसे का ऐसे आया इधर। अब देखिए 4000 इधर 4000 इधर, ये कट जाएगा आपस में। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो बनेगा ये x की पावर 4 माइनस 300 एक्स स्केयर। अब यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो इधर बचेगा एक्स स्केयर बाहर गया, इधर बचेगा एक्स स्केयर, फिर माइनस यहाँ से एक्स स्केयर जा चुका बाहर, तो इधर बचेगा 300 बराबर 0 बच गया था क्योंकि ये सारा इधर आ गया था, तो 0 बच गया। अब इन दोनों की गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा वृत्त एक बिंदु बनकर रह जाता है, क्योंकि तीनों एक ही जगह बैठेंगे तो वृत्त हमारा बिंदु बन जाता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी अब तीनों के हाथ में फ़ोन है, तो ये एक बिंदु बनेगा क्योंकि जब डोरी की लंबाई 0 निकलेगी। तो अब देखिए यहाँ से हम एक्स स्केयर माइनस 300 को 0 रखेंगे, तब यहाँ से एक्स स्केयर का मान 300 होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू √300 आई, तो एक्स का मान आया 10 स्केयर रूट 3, तो x का मान हमारे पास ये आ चुका। लेकिन देखिए हमने x किसको माना था, एक बार पिक्चर में जो फोटो है वो है जो PD को हम x मान चुके हैं। हमें निकालना है इन सभी के बीच की दूरियां, यानी S और D के बीच की दूरी, D से A के बीच की दूरी, A से S के बीच की, जो कि सारी बराबर है, दे रखी है। तो PD का 2 गुना कर दूं तो SD आ जाएगा, और ये दूरी इन तीनों के बीच की दूरी है, तो हम PD का जो हमने निकाला है यानी x की वैल्यू, उसका 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा SD। देखिए तो SD मिलेगा जो x है यानी PD है उसका 2 गुना, उसका 2 गुना करते हैं वो आता है 20√3 मीटर। जय हिंद दोस्तों।